अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ लाइन में नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला प्रूव करेंगे और इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का फार्मूला ये है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू फी। अब इस फार्मूले की प्रूफ की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, ये है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन ये है वाई एक्सिस। ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है, ये ओरिजिन है। इस लाइन पर ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इस पॉइंट को हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं और इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है और ये पॉइंट हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। अब ओरिजिन से इस लाइन की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है पी की। अब ये एंगल हमारे पास राइट एंगल है और ये एंगल भी राइट एंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन को। इस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाया है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 5/2 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है। क्योंकि ये एंगल राइट एंगल है, ये दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। ये हिस्सा थीटा के बराबर है तो ये हिस्सा 5/2 माइनस थीटा के बराबर होगा। अब इस ट्राइंगल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास है पॉइंट सी इन ट्राइंगल OAC। इस ट्राइंगल की तरफ आते हैं। OAC इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये थीटा है तो थीटा का अपोजिट साइड है ये, और ये फी जो है OC ये एडजेसेंट साइड है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस OA ये बराबर है cos थीटा की। एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस ये cos थीटा की बराबर होता है। OC हमारे पास यहाँ पर बराबर है P की डिवाइड बाई OA इज इक्वल टू cos थीटा। अब OA डिवीजन में है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। P इज इक्वल टू OA इंटू cos थीटा। अब cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इस साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा। P डिवाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टू OA। ये हमारे पास OA की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। अब दूसरी ट्राइंगल की तरफ आते हैं। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है OBC। इस ट्राइंगल में एंगल हमारे पास है 5/2 माइनस थीटा। इसका अपोजिट साइड है BC, इसका एडजेसेंट साइड है OC और इसका ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है OB। तो एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस ये बराबर होता है cos का, और एंगल हमारे पास है 5/2 माइनस थीटा। अब ये तो हमारे पास फार्मूला है कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा। इस फार्मूला को खोल लेते हैं। cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा इंटू sin बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। cos अल्फ़ा माइनस बीटा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। cos 5/2 हमेशा 0 के बराबर होता है इंटू cos थीटा प्लस sin 5/2 यानी sin 91 के बराबर होता है इंटू sin थीटा। 0 इंटू cos थीटा ये 0 बन जाएगा, 1 इंटू sin थीटा इससे sin थीटा बनेगा। तो हमारे पास ये रिजल्ट बराबर है sin थीटा की। अब OC की वैल्यू हमारे पास बराबर है P की, तो ये बराबर हो गया P डिवाइड बाई OB इज इक्वल टू sin थीटा। अब OB डिनोमिनेटर में है, जब ये राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इंटू sin थीटा। sin थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा इज इक्वल टू OB। OB की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है। अब हमारे पास इस डायग्राम में x इंटरसेप्ट बराबर है OA हमारे पास है x इंटरसेप्ट, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है। इसी तरह OB हमारे पास है y इंटरसेप्ट हमारे पास है OB। अब इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करने के लिए अगर हमारे पास 2 इंटरसेप्ट्स मालूम हो, OA हमें हमारे पास मालूम है, OB भी हमें मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन
x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास। ए हमारे पास है x इंटरसेप्ट और b हमारे पास है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट ओ ए के बराबर है x डिवाइड बाई ओ ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी, बी वाई इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट यहाँ पर बराबर है ओ बी की, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओ ए की वैल्यू हमारे पास है p डिवाइड बाई कास थीटा प्लस वाई डिवाइड बाई ओ बी की वैल्यू हमारे पास है p बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। p बाई कास थीटा डिवीजन में है, जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कास थीटा बाई पी प्लस वाई इंटू पी बाई कास साइन थीटा डिवीजन में है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई पी, अगर इस टर्म को हम p यहाँ पर p इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो p के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा कास थीटा प्लस इस टर्म के साथ अगर हम p मल्टीप्लाई करें तो p के साथ कैंसिल होगा, तो ये बनेगा y साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ अगर हम p मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा p। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन चुका है, यानी ये फार्मूला प्रूव हो चुका है। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल द हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी फी बराबर है 2 की, एंड द परपेंडिकुलर लाइन मेक्स एन एंगल थीटा 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये हमारे पास लाइन और ओरिजिन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर लाइन ये एंगल बनाया हुआ है। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला ले लेते हैं, एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू फी। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स काज ऑफ थीटा हमारे पास 45 है प्लस वाई साइन ऑफ थीटा 45 है इज इक्वल टू पी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। एक्स काज 45 1/2 के बराबर है प्लस वाई इंटू साइन 45 भी 1/2 के बराबर है इज इक्वल टू 2। इस 2/2 को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2/2, दोनों साइड के साथ 2/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इस टर्म के साथ 2/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस अगर इस टर्म के साथ 2/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर रह जाएगा y इज इक्वल टू इस टर्म के साथ अगर हम 2/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये बनेगा 2 इंटू √2। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन चुका है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास 2nd ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।